मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया कार्नेलिया के गीत पर चर्चा करेंगे। आज हम उसकी व्याख्या करेंगे। यह कार्नेलिया का गीत जो है जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। यह एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का या समुद्र का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांति, परम शांति, स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। जी हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। तो आइए कार्नेलिया के गीत का हम सस्वर वाचन करते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो बच्चों, आइए हम इस पाठ का विवेचन करते हैं। यहाँ पर कवि कहता है, अरुण अर्थात लालिमा युक्त यह मधुमय देश यानी मिठास से भरा हुआ। व्याख्या इस प्रकार से है कि कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी और वो जिसका नाम कार्नेलिया है। इस गीत के माध्यम से हमारे भारत देश की गौरव गाथा का, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का गुणगान करती है। वह कहती है कि भारत देश लालिमा, मिठास और उत्साह से भरा हुआ है। हमारा भारत देश लालिमा, उत्साह और मिठास से भरा हुआ है। अरुण यानी लालिमा, लालिमा का अर्थ यहाँ पर उत्साह से लिया गया है। यह मधुमय देश हमारा, यह जो हमारा देश भारतवर्ष है वह मधुमय है, मिठास से भरा हुआ है, लालिमा युक्त है अर्थात उत्साह से परिपूर्ण है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सिंधु नदी की
तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है, इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। यह पंक्ति है, यहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहाँ पर अनजान क्षितिज यानी दूर देश से आए हुए अनजान यात्रियों अर्थात अतिथियों को भी भारत आश्रय देता है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज, क्षितिज अर्थात जहाँ पर धरती और आकाश एक होते हुए दिखाई देते हों लेकिन वह बहुत दूरी पर स्थित हो, तो दूर देश से आए हुए अतिथि जो भारत देश में आते हैं उनको आश्रय मिलता है। अगली पंक्ति है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। जब प्रातःकाल होता है उस समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर सरस तामरस गर्भ विभा पर, तामरस का अर्थ होता है कमल, कमल के फूल खिलकर गर्भ विभा पर यानी वो अपनी आभा बिखेरते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, सूर्य की किरणें कमल के पुष्पों पर और वृक्षों के ऊपरी भाग उनकी शिखाओं पर मनोहर मन को हरने वाली नाच रही हैं। यह धूप जो है प्रातःकालीन सूर्य की सुंदरता को दिखाया गया है और धूप उस पर नाच रही है। अगली पंक्ति है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छिटका जीवन हरियाली पर, भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूर्य की लालिमा ऐसी लगती है जैसे सर्वत्र मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ है। कुमकुम अर्थात सिंदूर, जो कि मांगलिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है एवं मंगल का प्रतीक है। कवि कहता है कि छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूर्य की लालिमा ऐसी लगती है जैसे सर्वत्र मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ है। अगली पंक्ति, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। लघु यानी छोटा, सुरधनु यानी इंद्रधनुष। छोटे इंद्रधनुष से अर्थात समान, छोटे इंद्रधनुष के समान पंख पसारे हुए, पंख को फैलाए हुए, शीतल ठंडी मलय समीर, मलय पर्वत के ठंडी हवा के सहारे छोटे छोटे पक्षी छोटे इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए जिस ओर मुँह किए अपने घोंसले की कल्पना करते हुए उड़ते हैं और भारत को ही अपना घर मानते हैं, वही हमारा भारतवर्ष है। अर्थात कवि कहता है कि सुगंधित शीतल मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर, प्रातः काल की शीतल मंद सुगंधित पवन अर्थात हवा का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुंह करके उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वही उनके घोंसले हैं। अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं, यहाँ उन्हें परम शांति मिलती है। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। छोटे
इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैलाए हुए प्रातःकालीन मलय पर्वत की ठंडी और शीतल हवाओं के सहारे पक्षी जिस ओर अपना मुंह किए हुए उड़ते हैं वह भारत देश है। वे पक्षी उस भारत देश को अपना घोंसला समझते हैं। समझ नीड़ निज प्यारा, नीड़ अर्थात घोंसला, निज माने अपना, अपना प्यारा घोंसला समझकर वे उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? भारत की ओर उड़ते हैं। अगली पंक्ति है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। बरसाती आँखों के बादल अर्थात जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा कर जीवन दान देते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी आँखों से करुणा रूपी जल बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नई आशा का संचार कर जीवन की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। यहां पर बरसाती आंखों के बादल, जिस प्रकार से सूर्य की तपन से तपती हुई धरती और पेड़ पौधों पर बादल जल बरसाकर उन्हें गर्मी से शांत करता है, और उसी तरह यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, वो अपनी आँखों से करुणा रूपी जल को बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नई नई आशा का संचार करके जीवन की प्रेरणा देते हैं। अगली पंक्ति है, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। समुद्र की लहरें, जहां पर विशाल समुद्र की लहरें जहां पर टकराती हैं, टकरा करके शांत हो जाती हैं, अर्थात उन्हें यहीं पर विश्राम मिलता है, वह भारत देश हमारा है। रात भर जागते हुए, अगली पंक्ति है कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। हेम कुंभ, हेम कुंभ अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। उषा रूपी स्त्री, उषा रूपी नायिका, उषा यानी सुबह। यहाँ पर कवि कहता है कि रात भर जागते हुए तारे प्रातः काल होने पर उन्हें भी मस्ती से ऊँघते दिखाई देते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी करते हैं। तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत भूमि पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातः काल होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। कवि कहता है, हेम कुंभले उषा सवेरे। उषा रूपी नायिका सवेरे सुप्रातः काल में हेम कुंभ यानी सूर्य रूपी सुनहरे कलश में, हेम कुंभ सूर्य रूपी सुनहरे कलश में उषा रूपी नायिका, प्रातः काल की नायिका सुख रूपी जल को भरकर भरती ढुलकाती सुख मेरे, भारत भूमि पर सुख रूपी जल को लेकर आती है और लुढ़का देती है, अर्थात मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। मदिर अर्थात मस्ती में, ऊँघते जम्हाई लेते रहते या ऊँघते रहते। कौन ऊँघता है? तारे। मस्ती में
रात भर जागते हुए तारे प्रातः काल होने पर मस्ती से ऊँघते दिखाई देते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी करते हैं। उसी समय उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर और भारत भूमि पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातः काल होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यही इस पाठ का अर्थ है, यही इसकी व्याख्या है। इस चैप्टर में प्रमुख जो प्रश्न है वह कवि, मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को चुना है। कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? तो यहाँ पर भारत की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के प्रेममय वातावरण की ओर संकेत किया है। उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में एक नया अर्थ व्यंजित होता है। अगला प्रश्न है, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए और बरसाती आँखों के बादल से क्या अर्थ व्यंजित होता है? उड़ते खग अर्थात दूर देश से आए हुए अनजान यात्री, वे मेहमान के रूप में हमारे यहाँ आते हैं। हम उन्हें अपनी करुणा रूपी जल से अभिसिंचित करते हैं। बरसाती आँखों के बादल जिस प्रकार से गर्मी से विकल हुए वृक्षों पर बादल की बूंदें पड़ती हैं तो उनका जीवन बच जाता है और गर्मी से शांति मिलती है, उसी प्रकार से दूर देश से आए हुए मेहमानों जो कि थके हारे हुए होते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक विश्राम स्थल होता है। हम हमारे देशवासी करुणा रूपी जल से उनको अभिसिंचित कर उन्हें परम शांति पहुँचाते हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रातःकालीन दृश्य का वर्णन किया गया है कि प्रातःकाल रूपी नायिका सूर्य रूपी घड़े में मंगल कलश में सुनहरी किरणों को भरकर, मंगल जल को भरकर भारतवर्ष में जो है ढुलकाती है, लुढ़काती है। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। रजनी अर्थात रात्रि भर जो तारे हैं वे ऊँघते रहते हैं, जम्हाते रहते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है और प्रातःकालीन सौंदर्य को उकेरा गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न का कवि कह रहा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, दूर देश से आए हुए यात्रियों को यहाँ पर एक सहारा मिलता है, उन्हें परम शांति मिलती है, उन्हें आश्रय मिलता है। यहाँ पर प्रेम और करुणा रूपी जल से उन्हें अभिसिंचित किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कविता में आए प्रकृति चित्रों वाले अंश छाटिए, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। कविता में आए हुए प्रकृति के शब्द क्या हैं? सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। यहाँ पर कवि कहता है कि प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है, तालाब के कमल पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नाचती हुई दिखाई पड़ती हैं। वे वृक्षों के
तरुशिखा, वृक्षों की शिखाओं के ऊपर भी मनोहर यानी मन का हरण करने वाली सुंदर प्रतीत होती हैं। छिटका जीवन हरियाली पर, भारत की हरियाली पर वह जो है ऐसे जीवन रूपी कुमकुम जो कि मंगल का प्रतीक होता है उसको जो है छिटका देती है। तो बच्चों, कार्नेलिया का गीत आज समाप्त हुआ। अब हम अगली कक्षा में आपके पाठ्यक्रम का सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम का जो है अगला पाठ बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।